42 है ना, 42 मेरा टारगेट नंबर है। अब बेटा ये 15 तो 16 तो 17 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी है। इसके बाद भी कोई है? इसके बाद चैप्टर देखो बेटा 15 क्वेश्चन का बेटा एक्स और की बेटा को मैं जरा से सर 17 करवा दो, ये वाला तो हो गया भाई लिख दिया एक जीरो करा दूंगा, 17 कुछ भी नहीं है, वो एक लाइन का है 0 1 2 3 के क्यू 4 के बेटा ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 15 है, 4 के -10 के, इस पर देख लिया करो, मैं ना चश्मा इस वजह से नहीं लगा पा रहा हूँ, 5 के -1 ठीक है बेटा। आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, आपको के की वैल्यू निकालनी, तो जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम है उसका सम इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये आपका आ गया पहला 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब लिया गया, तो बेटा 3 के क्यूब 4 के -10 के स्क्वायर प्लस 5 के -1 प्रोबेबिलिटी के कॉलम का जो सिग्मा px है वो 1 होगा बेटा। इसको 3 के क्यूब 4 के -10 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 5 के -1 टोटल 1 क्या बड़ी में देख रहे हो, 3 के क्यूब -10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस, ठीक है भाई। अब बेटा 3 डिग्री की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे, 9th क्लास में करते थे हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो k की जगह 1 रखो, देखना नहीं होगा, अगर k इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 3 - 10 प्लस 9 माइनस 2, ठीक है भाई, सेटिस्फाई हो गए, k की जगह 1 रखो, ठीक है हो गया। अब k -1 से इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या है भाई बोलिए भाई, 3 के क्यूब -10 के स्क्वायर प्लस 9 के -2, ठीक है, ठीक है भाई। थ्री के स्क्वायर पे जाएगा बेटा, 3 के क्यूब -3 के स्क्वायर -7 के स्क्वायर -7 के स्क्वायर प्लस 7 के, डिवाइड हो गया। तो आपने इसके फैक्टर बना दिए बेटा, एक तो बड़ा k -1 और बाकी का 3 के स्क्वायर -7 के प्लस 2 इक्वल टू 0, बेटा फैक्टर बना दो, उसका करिए फैक्टर क्या बनेगा भाई, 3 2 6 -6k -k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 3k k -2 -1 k -2 तो k -2 और 3k इक्वल टू 0, बेटा यहाँ से तो k इक्वल टू 1 आ गया, ये k इक्वल टू 2 और ये k इक्वल टू 1 गया। पहली दो वैल्यू आपकी सही नहीं है, कारण बताओ, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 या 2 रखूंगा तो ये वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी के खाने में 1 से ज्यादा कभी नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, k की वैल्यू ये और ये नहीं होगी, केवल k की वैल्यू 1/3 होगी, क्योंकि अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 3 आता है,
प्रोबेबिलिटी के कॉलम में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अदिति आगे समझ आया भाई? अभी तेरा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए बाकी के पार्ट कर दोगे तुम, हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन बता देता हूँ भाई। सुबह 8 बजे में किसी को दिक्कत है, जिस दिन किसी को समस्या हो, ठीक है, क्लास हम तुम्हारी रेगुलरली बुला रहे हैं जब तक कोई सकून हमारे नहीं खुलते, ठीक है भाई। 10 तक की तो उम्मीद है, अभी नहीं है, तो 10 तक भी हम रेगुलरली आ जाएंगे। जिस दिन 4 बजे का शेड्यूल है उस दिन 4 बजे का, जैसे अगर सुबह आ सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी दिन एक पेपर हो उस दिन बता देगा, उसकी वजह से करते हैं, ठीक है। फोटो ले लो, आग लग गई क्या चीज है? करेगा सरप्राइज देखा किसका बेटा? अरे 17th में आपको कंफ्यूज कर रखा था यही कंसेप्ट भाई। एक मिनट, अब तुम पता है क्या करना, अब नहीं कर पाए तो रिवीजन में कर लेना। अब एनसीईआरटी आप कर सकते हो, एनसीईआरटी आप 2 दिन में कर सकते हो। ना भाई तुम ना तेरे को ना अलग बैठाया गया इससे। गणित कुछ नहीं है, बस देखो बना रखा है। वो कहता है अगर x की वैल्यू 0 है तो पहले वाला है, 1 और 2 है तो दूसरे वाला है, 3 और 4 है तो ये वाला है, अदरवाइज 0। ठीक है भाई, चले आ जाओ। आपने x और px, बेटा x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 तक है, बाकी 0 है, 5 पे 0 है। लो चलो, अगर x की वैल्यू 4 से कुछ और है तो 0 है, ठीक है। लोचे मत लो, 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो x इक्वल टू 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल टू 1 है तो इस फॉर्मूले में रखनी है आप 1 के, x इक्वल टू 2 है तो इस फॉर्मूले में रखनी है, x इक्वल टू 3 है तो यहां रखो बेटा 2, 4 है तो आगे वही क्वेश्चन बन गया। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट, ठीक है बेटा। 1-1.5 मिनट में तो यही करके क्वेश्चन आता है, वो मीन और वेरिएंस का आता है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, काउंट करने से, है ना हमारे पास। आप जाना चाहो चले जाओ बेटा, या अभी की फोटो खींच लिया कभी? देखिए बेटा, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, यहाँ एक्स की है। आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन और वेरिएंस, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक अब तक छुड़वाया नहीं, तो इसको सोचो 1.5 मिनट लगेंगे, बस एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो उस चलता की। देखो हाँ जी, आ गया तो तू चली जा, फिर तू चली जा ना, जैसे जाना हो जाए, इसको भी ले जा और बता। हाँ डिस्टर्ब मत करो मेरे को। हाँ बेटा, याद था हमारे पास 3 सिक्कों को थ्रो करते थे। हाँ भाई, 3 सिक्कों को थ्रो करते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता, ठीक है। क्या था?
जहां तक मेरे को याद है ये था 1 मिनट पहला ही, अगर 3.2 का ही ले लेता हूँ मैं तो क्वेश्चन समझा है। चलो तू चली जा, ठीक है ये भी निकल जाए, दोनों निकल जाओ। सर ये फोन किसी आ और रहा के है साथ कोई और ये अंशु लाइए ना एक्टिवा। सर, रोहित का फोन आ रहा है। रोहित रोहित रजक का साइंस स्टूडेंट, रोहित साइंस स्टूडेंट। बात होता है।